हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रामसर बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है। नीट की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी हमारे चैप्टर पर। बायोटेक्नोलॉजी जो कि एक तरह से यूनिट है हमारी, इसमें दो चैप्टर्स हमारे को देखने को मिलते हैं। एक है प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रोसेसेस और दूसरा है उसकी एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो हमने पीछे डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 को देखने के बाद में आप पहुंचेंगे इस वाले पोर्शन पर, यानी कि अब हमें क्या पढ़ना है भैया, अब हमें पढ़ना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बच्चों किसके बारे में, बताओ। हम पढ़ चुके हैं भैया कि हमें क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। कौन सा डीएनए था, तो हमने बोल दिया जी फॉरेन डीएनए हमारे पास में था। सही है क्या? तो फॉरेन डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया है। अब हमारे पास में जो है वो है प्रोसेस हमारा क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि अब हमने जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया है उसके लिए हमें एक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके थ्रू हम क्या बोलना चाहते हैं कि भैया इस प्रोसेस से हमें डीएनए के छोटे छोटे बैंड्स मिलेंगे, स्ट्रैंड्स मिलेंगे, जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो छुपी होगी, और उसे हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या होने वाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है उसका सेपरेशन और कंफर्मेशन, कि भैया यही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्साइज करना पड़ेगा एंड देन इल्यूट करना पड़ेगा, यानी बाहर निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है जिसे हमें इस वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। आप हमारे रामसर बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं अगर ऐप के थ्रू, तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। या फिर आप कोई क्वेरी चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, या किसी चैप्टर के बारे में, या फिर ओवरऑल तुम्हारी मेंटोरशिप के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास आपको नोट्स और पीपीटीज, पीडीएफ, बुक्स, पीवाईक्यूज या अदर क्वेश्चन जो हैं उनका सभी का डाटा जो है वो आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। अब हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं चीजें, वो क्या क्या चीजें होने वाली हैं उनको देखना है फटाफट से, कि भैया हमने ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं कि हमने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में आ जाएगा, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोल दिया तुम्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें करना है। उसके बाद आइसोलेशन है। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, एंड देन उसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन करने का मतलब क्या हो गया, हम क्या करने वाले हैं, फॉरेन डीएनए को हमारे किसमें ऐड करने वाले हैं, बोलो, वेक्टर डीएनए में ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। मॉडिफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में आ जाएगा, और इस मॉडिफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यूज करके कई सारे प्रोसेसेस को अंजाम दे सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो अब आ जाओ फटाफट से रिकॉल करते हैं पीसीआर को। पीसीआर जो है एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए का, और ये जो है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यानी एक तरह से हमारे पास में 3 इनके स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप से हम एक तरह से पीसीआर को कंप्लीट आउट करते हैं। और पीसीआर का मतलब हो गया एम्पलीफाई करना जीन को, यानी कि जीन जो है उसका एम्पलीफिकेशन हम यहां पर करते हैं, उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज हम यहां पर बनाते हैं। उसके अलावा देखिए, नीट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सब बराबर है। ठीक है, आपको दोनों तरह के बैचेस मिलेंगे हमारी ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, प्ले स्टोर से। चलिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट का सेपरेशन करना पड़ेगा, कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि भैया जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही है। यही है करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसी के थ्रू हमें क्या करना है, हमारा जो ये कंटेंट है उसे हमें आइसोलेट करना है या सेपरेट आउट करना है। ठीक है, ताकि हम कंफर्म कर सके कि भैया इसके अंदर देखो, जैसे कि मेरे पास में मान लो कि ये डीएनए का सैंपल है, अब मुझे पता लग जाएगा कि भैया इसमें हमारा कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल था, तो अब मुझे इसके बारे में पता लग जाएगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भैया ये ही मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसे मैं यूज कर लूंगा आगे किसी प्रोसेस के दौरान। पीसीआर के बाद में
जब पीसीआर परफॉर्म हो जाता है तो जीनोमिक डीएनए जो होता है, एम्पलीफाइड डीएनए जो होता है, उसकी बात अगर करते हैं हम, तो जीनोफिंटस की बात करें तो भैया वहां पे हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? तो हमने बोला कि भैया सबसे पहला तो ये है कि यहां पर जो बफर कलेक्ट किया जाता है उससे हम जीनोफिंटस को सेपरेट आउट करते हैं जीनोमिक डीएनए से। अब डीएनए से सेपरेट आउट करने के लिए हमें प्रोसेस जो चाहिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए, जिसमें क्या करते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए को हमने जब डाला उसके अंदर, बीइंग कैरिड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ जेल मीडियम, एक जेल मीडियम हम यहां पर रखते हैं और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक मीडियम यानी इलेक्ट्रिक करंट देकर उसको एक पोल से दूसरे पोल की तरफ भेजते हैं। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि भैया यहां पर फोरेसिस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, तो हमने बोल दिया ये हमारा जो डीएनए यहां पर हमें जो मिलेगा, इस डीएनए को हमें प्रॉपर्ली यहां पर देखना है और इसको आगे हमें ट्रांसफर करना है ताकि ये आगे किसी प्रोसेस में क्या हो सके, यूज हो सके कि भैया ये ही कंफर्म्ड हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। ये अब जैसे कि आपको हमने बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिटेल के लिए, किसी भी नोट्स या पीडीएफ या पीपीटी, किसी भी चीज के बारे में आप हमसे क्वेरी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, ठीक है। ये सब पॉइंटर्स जो हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं, हमें सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो देने पर क्या होता है, तो हमने बोला कि भैया वहां से एक मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो या तो क्या होगा, दूर भागेगा या फिर वो पास में आएगा। दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अब जैसे इट रेडिएट्स आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दो तरीके से चार्ज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं डीएनए के पास में, और ये क्या करते हैं, डीएनए को नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बना देते हैं। यानी डीएनए हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो इसे हमें याद रखना है कि भैया नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, और एक जगह से दूसरी जगह का मतलब क्या है, तो हमने बोला एक तरफ हमने यहां पर पॉजिटिव रखना है, एक तरफ हमने नेगेटिव रखना है। अब यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है वो प्रेजेंट होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है इन दोनों की वजह से, यानी यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, अट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस डीएनए को कहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। डीएनए को यहां रखूंगा तो डीएनए भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, डीएनए हमारा जो चार्ज डीएनए था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रोसेस या चार्ज का एक प्रोसेस जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। सिलेबस के बारे में आपको किसी भी कोर्स के लिए जानकारी लेनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ डाली हुई है सिलेबस के लिए। आप अगर सीयूटी के बारे में जानना चाहते हैं, आरयूएचएस के बारे में जानना चाहते हैं, नीट के बारे में, जेई के बारे में, हर किसी चीज के बारे में सिलेबस वहां पर पीडीएफ आपको डाली हुई मिलेगी। आ जाओ भाई, ये जो जेल इलेक्ट्रो, एक सेकेंड रुकना बच्चों, ये जो जेल मैट्रिक्स यहां पर प्रेजेंट है ना, इसमें हमने बोला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे पास में एक जेल है, नाम से ही पता लग रहा है ना, जेल है। तो वो जेल क्या है उसकी बात करें तो भैया कौन सा जेल है, यहां पर एग्रोस जेल जो है वो लिया जाता है, ठीक है। जो कंफर्म्ड मतलब कि मटेरियल जो है वो ऐसा है कि भैया एग्रोस जेल है यहां पर। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर छोटी छोटी जालियां होती, और इन जालियों के साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डीएनए जो है यहां से यहां तक छन जाता है, ठीक है। एक छलनी है मान लो, ठीक है, हमने कुछ चीज डाली उसमें से निकल गई, फिर छोटी, उससे छोटी छलनी ली, फिर उसमें से कुछ निकल गया, फिर उससे छोटी ली, लास्ट तक हम जब तक कि भैया लास्ट वाला जो मटेरियल है उसको ट्रैप ना कर लें तब तक हम जालियां वहां पर यूज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसमें बड़े छेद वाली, छोटे छेद वाले अलग अलग पोर्शन जो है इसमें मिलते हैं। अब यहां पर पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं कि भैया ये पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं, कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर एक जेली जैसा सब्सटेंस जो है वो डाला जाता है, और इस सब्सटेंस के थ्रू ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पास आउट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज पर बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है इजीली मूव करते हैं थ्रू द होल्स एंड दे मूव फास्टर, और वो बहुत तेजी से मतलब मूव करने लगते हैं। एंड द बिगर मॉलिक्यूल जो है वो हमें वहां पर टाइम टेकिंग तरीके से मिलेंगे, और जो पोर्स है उनमें से वो धीरे धीरे पास होंगे, तो वो स्लोली पास होते हैं। दिस कैन बी इमेजिन्ड एज द मूवमेंट ऑफ द कैट ऑफ द, ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बताया उन्होंने। तो अब हमें बात जो करनी है वो देखो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे लिए क्या हो सकता है वो देखो। यहाँ पर हमने बोला कि भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब हम बात करते हैं तो भाई एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या है जी, ये जेल तो हमारे पास हमने बोला फिक्स कर लिया हमने, क्या, एग्रोस जेल होगा। एग्रोस जेल होगा, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया भैया इलेक्ट्रिक करंट हमें देना पड़ेगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने दे दिया यहाँ पर।
इसके अलावा फोरेसिस का मतलब हो गया भैया ट्रांसफर जो है इसका होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये मैंने बोल दिया कि ये हमारा इक्विपमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अब इधर की तरफ हमें कुछ ऐसे वेल्स मिलेंगे जहां पर हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद में हमने बोला कि डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो रिपेल होता है करंट देने पर, और रिपेल होता है तो वो बड़ी जालियों में से होते हुए, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े बैंड्स होंगे शुरू में, देन उसके बाद में पतले बैंड्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है, देन उससे भी पतले बैंड्स आना चालू हो जाएंगे, और लास्ट में मतलब कि बिल्कुल पतले बैंड जो है वो दिखाई देंगे जिनके थ्रू डीएनए छन जाएगा। यानी एक तरह से मतलब कि यानी ये प्रोसेस जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो हम डीएनए के छोटे से छोटे सेगमेंट्स को यहां पर क्या करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। तो आप हमारे इस प्रॉपर जैसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं यूट्यूब की तरह, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो किसी भी सब्जेक्ट की या फिर नोट्स हो, कुछ भी चीज आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ। स्टेप 1 क्या है कि एग्रोस जेल बनाना पड़ेगा। एग्रोस जेल बनाने के लिए हमने बोला हमें सीवीड जो है वो यूज करना पड़ता है। सीवीड का मतलब होता है समुद्री घास, जो हमारे काम की वैसे वहां पर नहीं होती है, वेस्टफुल होती है, उसी से हम यूज करके उससे बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस बफर सॉल्यूशन को हम एग्रोस जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक उसको हीट किया जाता है ताकि हम एग्रोस को वहां से निकाल पाए। दूसरा प्रोसेस हमारा जब है एग्रोस जेल हम बना रहे हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो हमें यूज करना होता है। यहाँ पर एग्रोस जेल को मेल्ट होने के बाद में सॉलिडिफाई होता है जब ये, उससे पहले हम एक केमिकल इसमें डालते हैं जिसको इथिडियम ब्रोमाइड बोला जाता है। आफ्टर दैट एग्रोस इज पोर्ड इनटू द प्लास्टिक केस्टिंग ट्रे, ठीक है, उसके बाद में इनको जमा लो ऐसे, ठीक है, ये जम जाएंगे एकदम फ्रिज की तरह, जैसे फ्रिज में हम आइस क्यूब जमाते हैं सेम उसी तरीके से सारा काम हो जाएगा। अच्छा ये चीज देखने वाली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे मैंने ये ट्रे बनाई, अब ये ट्रे बनाई तो अब मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट देने वाला हूं यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर जो मेरे एपरेटस होंगे वो कनेक्ट करने पड़ेंगे, और ये जो जेल बन जाएगा मेरे पास में, इस जेल के अंदर मैं मेरा डीएनए जो है वो सैंपल उसमें डाल दूंगा, ठीक है। डीएनए लोड करने के बाद में अब मेरे पास में क्या होगा, एपरेटस को जब मैं सेट करूंगा तो सेट करने पर मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पर ये बफर जो है, जो रनिंग बफर है, इससे हम बात करते हैं तो ये एपरेटस में सेटअप होने के बाद में इस क्या नाम है, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से क्या होगा, तो हमने बोला बॉक्स के अंदर जेल जो है वो ऐड हो जाएगा। अब बॉक्स के अंदर जेल ऐड होने से क्या होगा, तो हमने बोला भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या कि भाई हमें यहां पर डीएनए सैंपल को क्या करना है, लोड करना है। लोड करने से क्या होगा, तो हमने बोला कि जब एक बार सैंपल रेडी हो जाएगा, सैंपल रेडी होने के बाद में अब यहां पर इस सैंपल के अंदर चीजों को इंसर्ट कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा, और जब तक सैंपल जो है वो प्रिपेयर ना हो तब तक ये काम चलता रहेगा, और इस काम को लास्ट तक तब तक होने देना है जब तक कि हमें डीएनए सैंपल वहां पर क्लियरली विजिबल ना हो जाए और एकदम क्लियर सॉल्यूशन जो है वो ना मिल जाए। एंड द ब्लू कलर डाई, जिसको हम लोडिंग डाई बोलते हैं, इस लोडिंग डाई की जब यूज करेंगे तो हमने बोला कि भैया ये लोडिंग डाई जो है ब्लू कलर की होती है, और ये हेल्प करती है ताकि हम डीएनए की मूवमेंट को ट्रैक कर सके जेल में, और जेल में जैसे 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 वो जाता जाएगा, जैसे जीपीएस होता है ना, हमें जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं और जीपीएस हमें पूरी लोकेशन बताता है, ऐसे गूगल मैप्स हम लगाते हैं तो वो हमें बताता है ब्लू लाइन आती है, ठीक है, तो वैसे ही सेम तरीके से हम यहाँ पर ये चीजें करते हैं। तो आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, फटाफट से देखिए इसको, और इस इंफॉर्मेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है उस चीज को देखो भाई फटाफट। हाँ जी भाई, देखा क्या, लॉन्ग ईयर बैच जो है वो हमारे लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी अनाउंसमेंट है। लॉन्ग ईयर बैच हमने टारगेट कर लिया है 2027 के लिए। नीट वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दे दिया था, जिनको पता लग गया है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो अटक गए हैं, तो वो सभी बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये कोर्स। आपको हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होगी और ऐप पर आपको ये कोर्स लाइव मिल जाएगा। बहुत ही
सस्ते दामों में। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से बात करते हैं। तो हमने बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब ये डीएनए सैंपल को हम लोड कर देंगे, ठीक है, तो ये लोडिंग डाई जो है ये ऐड की जाएगी उन वेल्स के अंदर, और यहां पर पिपेट्स के थ्रू हम इसको एनरोल करके डीएनए के साथ में लोडिंग डाई जो है वो डाल देंगे। यानी कि जब हम एक तरह से ट्रैक करना चाहते हैं डीएनए को, तो ट्रैक करने के लिए हमने ये काम किया है। द पीसीआर एम्पलीफाइड सैंपल्स जो हैं वो लोड कर दिए जाएंगे जेल पर, और फिर उसके बाद में डीएनए सैंपल जो है उनको जेल पर जो है मूव करवाया जाएगा। मूव करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कुछ ना कुछ एपरेटस के साथ में जोड़ देंगे चीजें, जिससे कि वायर्स वगैरह, जिससे कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड करवा सके। स्टेप 5 में हम विजुअलाइजेशन करेंगे। जो हमने डीएनए सैंपल किया है वहां पर डीएनए सैंपल का विजुअलाइजेशन करेंगे, और डीएनए सैंपल जो है वो हमें ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर के थ्रू वहां पर देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ब्लू कलर के अकॉर्डिंग वहां पर देखने को मिलेगा। अब लेकिन मान लो मुझे मेरा डीएनए सैंपल जो है उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैं चाहता था वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे पहचानना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो ध्यान से, इथिडियम ब्रोमाइड हमारे पास में एक चीज है, एक केमिकल है जो यहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड इथिडियम ब्रोमाइड जो है एग्रोस जेल के अंदर ऐड किया जाता है ताकि हम विजुअलाइजेशन कर सकें। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ में बाइंड कर जाता है, और ये मॉलिक्यूल जो है ये उनके साथ में इंसर्ट होकर उनके स्टैक्स के अंदर फंस जाता है। स्टैक्स के अंदर फंस जाता है, इसका मतलब क्या हो? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ठीक है, ये देखो यहां पर तुम्हारे सामने है ये एग्जाम्पल। जैसे तुम लोग फंस जाते हो नीट केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, ठीक है, तो हम लोग आपके साथ में हैं, ठीक है, और हमारे पास में आप ये तीनों कोर्सेज जो है लाइव देख सकते हैं हमारी ऐप पर, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट की बात हो गई। अब आ जाओ वापस से, हमने बोला कि भैया विजुलाइज करने के लिए डीएनए के सैंपल को हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी यूवी रेज डालनी पड़ेगी। देखो भैया सीधी सी बात है, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। हमने जैसे ही सैंपल को विजुलाइज किया, अब उसके अंदर हमें यूवी रेज डालनी पड़ेंगी। यूवी रेज डालने से ये हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो इसके अंदर दिखाई देंगे, जिनसे हम पहचानेंगे कि भैया हमारा जो सैंपल है वो इंसर्ट या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां से हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखनी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर ब्लू कलर डाई के हिसाब से या ब्लू कलर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट से आ जाओ। ये जेल जो है इसमें कई सारे बैंड्स होंगे। अब बैंड्स होंगे तो डीएनए सैंपल जो लोड हुआ है मे नॉट ऑलवेज हैव अ सिंगल साइज डीएनए मॉलिक्यूल। अब कुछ डीएनए सैंपल जो है वो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। जैसे बैंड अगर सेपरेट करता है तो उनको डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग वहां पर क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। और अब अलग अलग तरह के बैंड हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से भैया, ये थोड़े से बैंड अलग हैं, ये बैंड अलग हैं, ये वाले बैंड अलग हैं, और ये देखो बिल्कुल ही छोटा सा है। यानी कि साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर छन जाएगा एक तरह से छलने के थ्रू। यानी जेल जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू डीएनए सैंपल जो है वो अटकता रहेगा, निकलता रहेगा, अटकता रहेगा, निकलता रहेगा। ध्यान से देखिए, आइसोलेशन जब किया जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का तो हम क्या करेंगे, तो हमने बोला ये कंफर्म किया हमने कि पीसीआर जो है एम्पलीफाई करता है डीएनए को एम्पलीफाई करने के बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप यानी आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें चला जाता है, जहां पर हम उसको इल्यूट करने की कोशिश करते हैं। इल्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा उसको जिस जेल में, देखो भाई समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, हमने बोला कि भैया अगर हमारे पास में ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, अब इसमें ये कई सारे बैंड्स थे, इन बैंड्स के थ्रू हमने बोला कि भाई हमारा डीएनए जो है वो इसके अंदर फंस गया है। अब ये मान लो हमारा डीएनए है, ठीक है, अब ये डीएनए यहाँ पर फंस गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे कट करके इस सेगमेंट को ही निकाल लेना है। ये मैंने सेगमेंट निकाल लिया है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे को बाहर मिल जाएगा। अब मैं जब इसको प्रॉपर्ली विजुअलाइज करूंगा, विजुअलाइज करने से अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे जीन्स पर्टिकुलर प्रेजेंट है जो मुझे चाहिए, डिजायर्ड जीन जिनको बोला जाता है, अगर वो यहाँ पर है तो मैं इसको आगे पर्टिकुलर यूज कर लूंगा। तो इसके लिए हम पीसीआर एम्पलीफाइड ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं स्पेशलाइज जेल कटर से। देन उसके बाद में जेल कटर जो है ये जेल के अंदर जब प्लंज करता है तो इसको स्क्वीज करके ट्रांसफर किया जाता है कुछ स्टेराइल वायल के ऊपर, एंड देन उसको इल्यूट करने की कोशिश करते हैं हम। इल्यूशन के दौरान इल्यूट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इल्यूशन या इल्यूटिंग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका हमें इल्यूशन करना है, इल्यूशन, ठीक है। तो ये इल्यूशन जो है ये प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना है कि भैया एक्सरसाइज जेल पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, बफर जो है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, और बफर ऐड करने के बाद में हीट ब्लॉक होगी और वो जेल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद में उसमें अल्कोहल डालने की वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं मेल्टेड जेल को वहां से, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये तुम लोग यहां पर जैसे देख रहे हो सेम तरीके से थोड़ा एडवांस मेथड से हम यहां पर भी देख सकते हैं। हमारी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में आपको पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, और इन कोर्सेज के थ्रू आप लोग अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे हमें वही सीधी सी बात है कि अगर नीट की बात करते हैं तो 720 मार्क्स है, 720 में से 360 आउट ऑफ बायोलॉजी
हम गेन कर सकते हैं। बट ओवरऑल बच्चों के 360 नंबर नहीं आते हैं, तो उसी का सोल्यूशन हमने हमारी ऐप पर डाल दिया है। भाग के जाइए और फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, और आगे की बातें हम वहीं पे करने वाले हैं। इल्यूटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, फाइनली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इल्यूट हो जाएगा। डीएनए सीक्वेंस जो हम कोड करना चाहते थे, जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था, क्या इंसुलिन हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है, तो उसके जीन्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे। उन जीन्स को मैं पर्टिकुलर यूज कर सकता हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज कर सकता हूँ, और वहां से मैं क्या बना सकता हूँ, इंसुलिन बना सकता हूँ। सही है ना? तो ये सारा जो मेथड है हमारा, वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम फाइनली हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इक्वलाइज करने वाले हैं और ऐड करने वाले हैं उसके साथ में वेक्टर डीएनए। और वेक्टर डीएनए ऐड करने के लिए तुम्हें पता ही है हमें क्या करना पड़ता है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज यूज करना पड़ता है, लाइगेशन ऑफ डीएनए होता है। तो अब सबसे पहले हमें बात अगर हम करें तो भैया वेक्टर डीएनए होता क्या है, एक्चुअल में रोल क्या है वेक्टर डीएनए का, कैसे कैसे वेक्टर्स हमारे पास में हो सकते हैं, एक आइडियल वेक्टर जो है वो कैसा हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। आपको भी अगर कुछ बात करनी हो हमसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे नोट्स चाहिए हो आपको, या कोई क्वेरी हो आपकी कोर्स के बारे में, या फिर आपको कोई और मेंटोरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हम आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। अब यहां पर देखते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए की जब बात करेंगे तो देखो ध्यान से सुनने वाली बात है भैया। क्या ये मेरा था फॉरेन डीएनए, क्या था, फॉरेन डीएनए, जो मैंने निकाल लिया है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं इसको कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है जी। अब ये जो फॉरेन डीएनए है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा किसके साथ में, वेक्टर डीएनए के साथ में ऐड करना पड़ेगा। और वेक्टर डीएनए के साथ में मुझे अगर ऐड करना है इसको, तो मुझे यहां पर लाइगेट करवाना पड़ेगा। लाइगेशन एक प्रोसेस होता है, वो मुझे यहां पर करना पड़ेगा। लाइगेशन के थ्रू मैं क्या करूंगा, वेक्टर डीएनए के साथ में इसको, मेरे फॉरेन डीएनए को ऐड करवा दूंगा। ऐड करवा के यहां से क्या बना लूंगा यार, सीधी सीधी बात है, शुरू से पढ़ा रहा हूं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो हम फाइनली हमारा आरडीएनए बना चुके होंगे। यहां पर रोल ऑफ वेक्टर डीएनए देखते हैं, तो भैया ये देखो, एज अ कैरियर या ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। वेक्टर डीएनए जो है वो कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर। रिजल्टेंट होस्ट सेल जो होगा वो हमें क्या बना के दे देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमने अभी अभी जस्ट देखा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको हम इंसर्ट करवाते हैं किसके अंदर, होस्ट डीएनए के अंदर। होस्ट डीएनए जो है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया ई कोलाई हो सकता है। ई कोलाई हमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके देगा, और मल्टीप्लाई करने से उसका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। सही है, बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो। अब एक वेक्टर डीएनए जो है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बच्चों, क्लोन करना। क्लोन करने का मतलब क्या हो गया, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं कुछ हमारे पास में, ठीक है, कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमें कॉपीज बनाकर देते हैं। कॉपीज बनाने से क्या होगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कई सारी कॉपीज बन जाएंगी, हमारे आरडीएनए सैंपल की कई सारी कॉपीज बन जाएंगी, जिसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि म्यूटेशन 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 म्यूटेशन, यानी कि हमें कई सारे डिफरेंशियल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। यानी शुरुआत में हमने कोई काम किया है अगर मान लो, तो उसके कई सारे एक्सपेरिमेंट अगर कर दिए जाएं तो वो काम बहुत ही अच्छे से करा जा सकता है। तो वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस सैंपल को, जिसको हमने बोला आरडीएनए, उसको जैसे ही हमने इंसर्ट किया किसी होस्ट के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर, अब वो मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से उसमें कई सारे चेंजेस आएंगे, जिससे कि डीएनए सैंपल से वहां पर वेरिएशन देखने को मिलेगी, और वो वेरिएशन जो है वो हमें वहां पर रिलेट करवाएंगे, और हमारा जो हम एक्चुअल जो सैंपल चाहते थे वो हमें मिल जाएगा। जैसे बार बार हमें क्या करवाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के इसको इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर चलेगा प्रॉपर। क्लोनिंग वेक्टर्स हमारे पास में आएंगे कई सारे, और वो रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करने के बाद में कई सारी इंफॉर्मेशन को वो शेयर करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे जो टीम है यहाँ पर नीट के लिए प्रॉपर, उन्हीं का लेक्चर है, और ये अभी लेटेस्ट लेक्चर जो है इनके अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पर। आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं प्रॉपरली, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। आइए जी, टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के टाइप की बात करेंगे तो देखो फटाफट से देखो भैया, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कौन है हमारे पास में, प्लाज्मिड वेक्टर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कौन है, फाजेस। फाजेस का मतलब क्या हो गया, ऐसे फाजेस जो क्या करते हो, बैक्टीरिया में इंफेक्शन करते हैं। बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने से क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। अगर मुझे कोई चीज तुम्हारे अंदर भेजनी है, तो तुम मुझे सीधा सीधा थोड़ी भेजने दोगे, ठीक है ना। तुम क्या बोलोगे, भैया ना भैया मेरी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों। तो सेम तरीके से ये बैक्टीरिया जो है बेचारे, ये जो क्लोनिंग वेक्टर हैं, ये भी तो बोल सकते हैं कि भैया ना ना ऐसे कैसे भेज दोगे तुम लोग,
तो हम क्या करवाते हैं, हम इन्फेक्शन करवाते हैं। इन्फेक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, फेजेस चाहिए। फेजेस मतलब कुछ क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर जो है वो ये है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने से जो डीएनए है वो उनके अंदर चला जाता है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि एक बैक्टीरिया हमारे पास में अगर प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया के अंदर उसका एक डीएनए सैंपल प्रेजेंट होगा, और उसके डीएनए सैंपल के अलावा हमारे पास में एक और सैंपल, एक और चीज प्रेजेंट होगी, और एक और चीज प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या बोल दिया कि भैया फटाफट से हम यहां पर देख सकते हैं क्या कि ये इससे 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 रिलेट हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, तो हमने बोल दिया कि भैया ये हमारा वेक्टर डीएनए कौन सा वाला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाला है। तो यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेक्टर डीएनए जो है ये होने वाला है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर ये है तो हमने क्या बोल दिया कि भैया हम यहां पर ये जो चीज है इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, इसके साथ में हमने हमारा फॉरेन डीएनए डालना है, और फॉरेन डीएनए डालने से क्या होगा, तो हमने बोल दिया हमें आर डीएनए जो है वो मिल जाएगा। तो सेम तरीके से ये सारी बातें हैं। क्लोनिंग के लिए हमें चीजें चाहिए, और क्लोनिंग के लिए चीजें चाहिए तो हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मिड और फाजेस दो तरह के मेन क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो भाई फटाफट से देखो, सर्कुलर इन शेप हो सकते हैं, और जेनेटिक मटेरियल के अलावा ये चीज प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया और ईस्ट इनमें ये चीजें पाई जाती हैं। फाजेस की बात करें तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले इन क्या नाम है, ऑर्गेनिजम्स को या फिर वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं। लीनियर डीएनए इनके पास में पाया जाता है। देखो फटाफट से देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुमने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा होगा तुमने, बीएसी पढ़ा होगा, वाईएसी पढ़ा होगा। वाईएसी बीएसी क्या होता है भैया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये डिराइव होते हैं बैक्टीरियल डीएनए से यानी ईस्ट डीएनए से, और ये दोनों ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, और इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने यूज किया था, इसलिए वहां पर इनका जिक्र आता है। ध्यान से देखो, सही है क्या सब? चलो भाई, फिर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से ऐप डाउनलोड करने पर ऐप अपग्रेड हो जाती है। भैया ऐसा नहीं है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने से आपको फ्री कंटेंट मिलेगा बहुत सारा, जिनके लिए आप पैसे देते हैं इधर उधर, ठीक है, जो आपसे चार्ज करते हैं। तो वो चार्ज जो है वो हमने खत्म कर दिया है। आ जाइए, एक आइडियल वेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इनको हमें देखना है, ठीक है। ध्यान से देखो, वेक्टर का काम क्या है, तो हमने बोला जी वेक्टर होता है जेनेटिक व्हीकल। सही है क्या? जेनेटिक व्हीकल का मतलब क्या होगा, वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर जो है वो झूला झुलाएगा। किसको झूला झुलाएगा, तो हमने बोला भैया फॉरेन डीएनए को झूला झुलाएगा। सही है क्या? ये फॉरेन डीएनए वेक्टर के साथ में जाएगा, सही है कि नहीं है? ये फॉरेन डीएनए जब वेक्टर डीएनए के साथ जाएगा तो क्या जाके क्या करेगा रे, तो क्या करेगा भैया, आरडीएनए बनाएगा। आरडीएनए बनाना है, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, नया तरह का डीएनए बनाना है। नया तरह का डीएनए जो है उसको बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो भैया ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर होने चाहिए, आरओपी, ठीक है ना। यानी कि वहां पर प्रॉपर, वहां पर किसी के साथ में जो अटैच होके साइट के साथ में, और वहां से अपना रेप्लिकेशन जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। आरओपी जीन जो है वो आरओपी प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और ये रेप्लिकेशन करवाते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं, और जो वेक्टर होता है उसका रेप्लिकेशन इनमें हमने बोला जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें इनकी जो है उनको प्रॉपर तरीके से हमें देखनी होगी। सही बात है। चलो, अब हमने कहा भैया आइडियल वेक्टर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज और है, क्या, इसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। दूसरी चीज क्या है, ये रिप्रेसर ऑफ प्राइमर्स के साथ में जुड़े होने चाहिए। इट शुड हैव द सेलेक्टेबल मार्कर, इनके पास में सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, और इनके पास में क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। अब क्लोनिंग साइट्स होने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना PBR 322, PBR 322 का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो उसमें कई सारी साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, और कई सारी साइट्स हमें देखने को मिलती है। तो हमने बोला अलग अलग फंक्शन है सभी का, सही है ना। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट जो है वो हमें देखने को मिलती है, वहां से रेप्लिकेशन जो है वो ओरिजिनेट होता है, यानी चालू होता है, स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमने बोला कि यहाँ पर जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन देख सकते हैं,
और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन दे सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये कई सारे साइट्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंट जीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एक दूसरी बात क्या होगी, जैसे रिकॉग्निशन साइट्स होती है, कुछ रिकॉग्निशन साइट्स में हम क्या देख सकते हैं, तो हमने बोला हमारा जो सैंपल है वो जाके अटैच हो वहां पर, तो उन साइट्स के बारे में हमें पता लग सकता है। सही है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। हाँ जी भाई, सही है क्या सब? चलो, अब ये आइडियल वेक्टर जो है इसकी बात करें तो भैया देखो, सीधी सीधी बात, क्या सेल्फ रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्लोनिंग वेक्टर के पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और साइट होनी चाहिए, जो कि सीक्वेंस को वहां पर डीएनए सीक्वेंस को वहां से रेप्लिकेट करना स्टार्ट करवा सके, यानी अटैच करवा सके। और रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी अलाउज द वेक्टर टू मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट, होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ये इसको क्या करता है, अलाउ करता है। यहां से मतलब होस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करवा सकता है। पीबीआर 322 की बात करते हैं। फाइनली हमने बोला बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर इसको बोला गया था। प्लाज्मिड है ये, एक तरह से प्लाज्मिड वेक्टर है ये, और इसको हम इकोलॉइक क्लोनिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं। बॉलिवर और रॉग्रिज ने, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार कंस्ट्रक्ट किया पीबीआर 322 को। पीबीआर 322 में मुझे कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हम देखें कई सारी यहाँ पर साइट्स प्रेजेंट हैं, जैसे इको R1 है, PVU1 है, PST1 है, क्ला1 है, हिंड3 है, BAM-H1 है, सेल1 है, PVU2 है। इसके अंदर भी और कई सारी चीजें, जैसे ROP है, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, जिसमें रिप्रेसर ऑफ प्राइमर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिसाइट हमें देखने को मिलती है, रेजिस्टेंट जीन्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये कई सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि भैया हमारा जो वेक्टर है उसमें रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है, वहां पर हम किसी भी डीएनए को, यानी कि बाहर के डीएनए को ऐड करवा सकते हैं। ऐड करवाकर हमें क्या करना है, नया मॉडिफाइड डीएनए बनाना है, वो हम यहां से बना सकते हैं। दो लोग हैं, दोनों का नाम देख लीजिए, बात देख लीजिए, क्या बोली इन्होंने, बात खत्म। बताओ भाई, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं हम, एक आधी और पढ़ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़े हैं क्या तुमने? सेलेक्टेबल मार्कर्स, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स? सेलेक्टेबल मार्कर्स की खास बात क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर? क्या हो सकता है सेलेक्टेबल मार्कर का एडवांटेज? तो देखो, पहली बात तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं कौन? है कौन? तो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि जो भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं, रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी रेजिस्टेंट जीन मतलब कौन से जीन? तो हमने बोला एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन जो प्रेजेंट है, जैसे कि हमने बोला एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये जो जीन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स, यही है सेलेक्टेबल मार्कर। और इनका काम क्या है? तो हमने बोल दिया ये क्या करते हैं, तो हमने बोला भैया ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करवाते हैं, सेपरेट आउट करवाते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ये क्या करेंगे, सेपरेट आउट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उन दोनों को सेपरेट आउट करवाते हैं। समझ आएगा? कोई दिक्कत समस्या लगी तो बताओ मेरे को, ठीक है? तो इनके पास में क्लोनिंग साइट्स होती हैं। क्लोनिंग साइट जो है वो वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्टेड होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट या रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है, जहां पर कट लगवाकर और हम लाइगेट करवाते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए को यूजिंग लाइगेजेस। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड एट द साइट वेयर REN कट करता है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इसमें डाला गया है, इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं। तो बताइए भैया, जितना हो सके उतना बताइए, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो भैया हर एक क्लोनिंग साइट वहां पर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे और वहां पे कट लगेंगे। द सीक्वेंसेस आर कॉल्ड द रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। पीबीआर 322 जो है उसमें 7 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं बच्चों, 7 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। All the 7 are the different and at each site there are different restriction endonuclease making the cut। ये देख लो भाई फटाफट से, 4 और 3 7 लगभग हमारे पास में क्या है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर साइट्स हैं। इको R1 को छोड़ दो, ठीक है, वो अलग चीज है। So at one site if it's Hint3 that is making the cut, then at the other site it's CLA1, ठीक है ना? तो एक तरफ Hint3 है, एक तरफ हमारे पास में CLA1 है। तो ये अलग अलग तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच करवा सकते हैं, किसी भी डीएनए सैंपल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। समझ आया क्या? अरे कोई दिक्कत लगी तो बताओ यार, सही है ना सब कुछ?
बताओ भाई, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। सही है सब, चलिए जी। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात, टीआई प्लाज्मिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के नाम से हमने यहाँ पर इसको इनरोल किया है। टीडीएनए इससे हमें मिलता है। टीआई प्लाज्मिड जिसको बोला जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन पैथोजेनिक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जिसमें टीआई प्लाज्मिड जो है वो कंटेन करता है टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। और ये जो टीडीएनए है इसकी हम बात करें तो भैया ये हॉस्ट तक डिलीवर करा जाता है, और हमारा जो मटेरियल है, हम जो भी चीज उसमें डालना चाहते हैं वो वहां तक पहुंचाई जा सकती है टीआई प्लाज्मिड के द्वारा, ठीक है। जैसे प्लांट्स में हम इसको मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये यूज आता है, और इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है वो एनरोल करवाया जाता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में वो इन्फेक्ट करता है कई सारे डाइकोट प्लांट्स को, और वहां पे टीआई प्लाज्मिड जो है, टीडीएनए जो है, जब वो प्लांट के अंदर एंटर करेगा तो वो वहां पर नॉर्मल प्लांट सेल को कन्वर्ट कर देगा ट्यूमर सेल्स में। और ट्यूमर सेल्स की वजह से वहां पर हमें पता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन, जो नॉर्मल प्लांट सेल है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ट्यूमर सेल्स के अंदर, और ये प्रोड्यूस करते हैं कई सारे केमिकल जो वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरियल पैथोजन के लिए टू कोज द क्राउन गोल्ड डिजीज, ठीक है ना। एक क्राउन गोल्ड डिजीज जो है वो यहाँ पर बोला जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सा एक सेगमेंट है। टीआई प्लाज्मिड हम यूज करके उससे आरडीएनए बनाकर हम ये सारा काम करते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो बच सके पैथोजन अटैक से, ठीक है। समरी की बात करें तो भैया प्लाज्मिड हमारे पास में प्रेजेंट होगा, फजेज होंगे, बीएसी होंगे, वाईएसी होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स के टाइप हैं। रोल ऑफ वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए का रोल जो है वो क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है होस्ट सेल तक, और वहां पर ले जाकर उसके क्या करवाता है, क्लोनिंग करवाता है। तो ये दो रोल जो है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन जो हमने देखा कि एक एबिलिटी इनके पास होनी चाहिए, रिप्रेसर और प्राइमर के साथ में जुड़ने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करना चाहिए, और क्लोनिंग साइट इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे से क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी सारी चीजें, या फिर हमारे साथ में साझा कर सकते हैं तुम्हारी एडवाइसेस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 4 में हम कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे जो हमें आगे लेकर जाएंगी कि हम वेक्टर डीएनए के साथ में फॉरेन डीएनए को जब अटैच करवाते हैं तो आरडीएनए बनता है, और उस आरडीएनए का हम क्या करने वाले हैं। तो ये आपको लेक्चर नंबर 4 में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।